हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में। आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैं लेकर के आया हूं क्लास 10 की जो आपकी बायोलॉजी की क्लास है। बायोलॉजी की क्लास में बाबू आपको देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पर, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं बायो की, जो बायोलॉजी की क्लास है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब आप समझते हैं डायरेक्टली क्या होता है, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान जो है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय बता देते हैं, उसके बाद आपके सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जितना बताएंगे उतना आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इस चीज को आप सीख लीजिएगा और प्रॉपर याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और जितना मैं बता रहा हूँ यहीं से सारी चीजें आने वाली हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यानी इंट्रोडक्शन को कहते हैं बाबू परिचय। क्या कहते हैं, परिचय कहते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन क्या होता है ना। चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन जो है क्या चीजें हैं, यानी देखो बाबू, आप जब बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द को जब आप क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो एक मिलता है बायो और एक मिलता है लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी और बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या है, सजीव। बायो का मतलब सजीव होता है और स्टडी का मतलब अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन होता है। तो चलिए देखते हैं सजीव, यानी कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब यह है कि सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन ही क्या है, सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या है, एक वर्ड में जानेंगे, बायो प्लस लॉजी। सजीवों का अध्ययन क्या है, जीव विज्ञान कहलाता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ बनता है कि आपके जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो आप जानते हैं, वो हैं अरस्तु। वो कौन है, अरस्तु, है ना। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान के जनक हैं। दूसरी चीज आपको देखिएगा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था। जीव विज्ञान शब्द जो है, ये जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द दिया था आपके, जीव विज्ञान शब्द दिया था लैमार्क और ट्रेविनस ने। लैमार्क और ट्रेविनस दो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, लैमार्क और ट्रेविनस, लैमार्क और ट्रेविनस, लैमार्क और ट्रेविनस ने मिलकर क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इतनी चीज आपको इंट्रोडक्शन में करवा दिया है। सजीवों का अध्ययन आप कर रहे हैं, अर्थात ये क्या है, बायोलॉजी है। बहुत ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा आप जानेंगे बायो प्लस लॉजी। यानी बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन ही क्या है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है कि सर जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक जो है वो कौन है, अरस्तु है। और जीव विज्ञान जो शब्द प्रस्तुत किया था वो किसने प्रस्तुत किया था, लैमार्क और ट्रेविनस से। अब ट्रेविनस ने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं आगे ये बात करते हैं कि आपका जो, अब ये आगे हम बात कर लेते हैं कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। बायोलॉजी का जो सिलेबस है आप में, बायोलॉजी का, यानी बायोलॉजी का देख लेंगे हम सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस देख लेंगे। बायोलॉजी का हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस अगर हमें पता होता है तो हम अच्छी तरीके से उस पर कमांड कर पाते हैं। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता है तो हम क्या कर पाएंगे उससे,
आपको सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले। सिलेबस के बारे में बता देते हैं आपको, कौन कौन सा सिलेबस है आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहला चैप्टर है जैव जैव प्रक्रम, जैव जैव प्रक्रम। सबसे पहला आपका क्या है, जैव प्रक्रम। इसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। दूसरी चीज आपका है तंत्रिकीय नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ये है, आप इसे कहते हैं न्यूरल 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 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चीजें हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आपके। उसके बाद देखिएगा ये जो है, अब ये दूसरा हो गया चैप्टर आपका। उसके बाद तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चीजें हैं। देखिए तीसरा चैप्टर ये हो गया। उसके बाद चौथा चैप्टर जो आपका है, चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर आपका जो है, इसमें तंत्र के नियंत्रण समन्वय जीव जनन कैसे करते हैं, ये हो गया। चौथा चैप्टर आपका होता है, चौथा चैप्टर जो है जीव जनन कैसे करते हैं, ये हो गया। उसके बाद 3 चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें जो आपका लास्ट चैप्टर होता है वो होता है अनुवांशिकी। क्या होता है, अनुवांशिकी, जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के फादर कौन है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो हैं ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, ये आप याद कर लीजिएगा, ये तो आपको याद ही होगा। ग्रेगर जोहान मेंडल क्या है, ये 4 चैप्टर आपका क्या है, बायो में है, बायोलॉजी की ये क्या है आपकी 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर आपको कंट्रोल, यानी आपका सबसे पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा है तंत्र के नियंत्रण और समन्वय, तीसरा है जीव जन्म कैसे करते हैं, और चौथा है अनुवांशिकी, है ना। तो इसके बारे में आपको मैं क्या कराऊंगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इन सारे चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और उसी क्वेश्चन से इसी में से ही आएगा, इसी में से ही आएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसी में से ही आएगा आपका क्वेश्चन। जितना मैं बता दूंगा उतना श्योर है कि इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। और इसके साथ साथ मैं इसका क्या कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा, इसका क्या कराऊंगा, एमसीक्यू भी करवाऊंगा। जितने सारे एमसीक्यू हो सकते हैं 100+ आपका एमसीक्यू हो जाएगा। हर एक चैप्टर का लगभग 50 एमसीक्यू मैं करवा दूंगा, 50+ एमसीक्यू हर एक चैप्टर का करा दूंगा। अगर इससे 50 हो जाता है, 50 इससे हो जाता है, 50 इससे हो जाता है, 50 इससे हो जाता है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 200 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो 200 एमसीक्यू हो जाएगा, इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है क्वेश्चंस। और बहुत आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही रेयर केस में बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपका 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर से बहुत ही मिनिमम, यानी बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके इतना हार्ड नहीं होगा क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी की तरह, इतना कठिन ये यहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए आगे समझते हैं क्या है चीजें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कहाँ से लेकर के, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 4th चैप्टर तक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें देखिएगा।
सबसे पहले चैप्टर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले चैप्टर की बात कर लेता हूँ, कौन है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको बता देते हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आपको रखना है, सबसे पहले आप देखिए इसमें एक फिगर इंपॉर्टेंट है, वो फिगर है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपका क्या है, पाचन, मानव में पाचन तंत्र, डायरेक्टली में पाचन तंत्र का भी देता हूँ फिगर, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना करके जाएंगे घर से, ठीक है। और उसके बाद इसमें पहला चैप्टर है, दूसरा फिगर इसमें आता है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो, उसका नाम है ह्यूमन किसके बारे में भैया, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट जो है ये आप सीख कर जाएंगे, है ना। पहले मैं फिगर बता देता हूँ सारे चैप्टर्स का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला जो फिगर है वो फिगर कौन सा हो सकता है, अगला फिगर जो है वो है आपका ह्यूमन हार्ट हो गया। उसके बाद बता देते हैं, इसमें इन फिगरों में से आपका नहीं जा सकता है बाहर कहीं, आप देख लीजिएगा, पेपर देख के आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस सब ने बताया था और हाँ वहीं से ही आया था। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्या होता है, रिप्रोडक्टिव लिखेंगे यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम है ना, उस सिस्टम को आप रखेंगे। एडमिट यादव का सिस्टम नहीं, ये हमारा सिस्टम है साइंस का, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसमें आपका मेल का और फीमेल का दोनों का क्या बन जाना चाहिए, आपका फिगर तैयार होना चाहिए। मेल और यानी मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र तैयार होना चाहिए। उसके बाद फिगर बताते हैं, है ना। उसके बाद अगला जो है वो है नेफ्रॉन का, इसका है नेफ्रॉन का फिगर आप तैयार करेंगे। उसके बाद क्या है, किडनी, यानी आपका इसे बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम का आप फिगर बनाएंगे अच्छी तरीके से। ये आपके नेफ्रॉन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, है ना। उसके बाद ये पाचन तंत्र, इसमें से आपके, है ना, इसमें से कोई ना कोई एक फिगर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई फिगर आपके एग्जाम में आएगा, इसे आप नोट कर लेंगे और यहीं से ये प्रैक्टिस करके चले जाएंगे। कोई ना कोई आपके एग्जाम में फिगर आ ही जाएगा, यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए पहले चैप्टर का बता देते हैं। पहले चैप्टर का जो है सबसे पहले देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस में आप क्या क्या तैयार करके जाएंगे, देखिए लाइफ प्रोसेस में आप क्या क्या तैयार करके जाएंगे। सबसे पहले देखो इसमें एक टॉपिक होता है कि लाइफ प्रोसेस की जो डिफिनीशन, आप देखो लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है। अच्छा चलो पहले यही बता देते हैं, आपको अगर नहीं पता होगा तो लाइफ प्रोसेस के बारे में बता देते हैं थोड़ा, है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है ध्यान दीजिए, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस जो है क्या चीज होती है, देखो जैव, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, इसे हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। लाइफ का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीवित यानी सजीव, क्या होता है सजीव, और प्रोसेस का मतलब क्या होता है प्रक्रम, ठीक है। प्रक्रम होता है यानी जैव प्रक्रम होता है क्या है, ध्यान दो लाइफ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लाइफ की। लाइफ होता क्या है, ठीक है। लाइफ होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, चलिए बता देते हैं लाइफ क्या होता है। ये हमारे पास सेल है, ये क्या है सेल है। सेल में आप जानते हो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक सेल में क्या होता है न्यूक्लियस। हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, किसकी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो एनिमल सेल में क्या होता है आप जानते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सेल वॉल प्रेजेंट इसमें नहीं होता। ये एनिमल सेल है यानी जंतु कोशिका है, ये क्या है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, देखो हम आपको लाइफ की डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है इसमें ये है आपका न्यूक्लियस, ये कौन है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ये है केंद्रक और ये है आपकी प्लाज्मा झिल्ली, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में कहते हैं
हमारे हिंदी बोर्ड वाले बहुत परेशान रहते हैं। इसे हिंदी में क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए सीधी सी बात करते हैं, इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है आपका कोशिका द्रव्य। क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है ना? ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। यानी कोशिका द्रव्य इन तीनों को मिला करके, ध्यान दो, इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? हम इन तीनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। अब देखिए जिस सेल में क्या होगा, जिस सेल में आपके, ध्यान दो, जिस सेल में क्या होता है, जिस सेल में क्या करेंगे हम, जिस सेल में क्या होता है, जिस सेल में, जिस कोशिका में क्या होगा, जिस कोशिका में जीव द्रव्य प्रेजेंट होगा, जिस कोशिका में जीव द्रव्य प्रेजेंट होगा, उसमें क्या होगा? जीवन होगा। उसमें क्या होगा? उसमें जीवन होगा। एक लाइन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस कोशिका में क्या होगा? जीव द्रव्य प्रेजेंट होगा, अर्थात ये जीव द्रव्य अगर है तो वो कोशिका जीवित है, अगर कोशिका जीवित है तो हम जीवित हैं, तो हमारा जीवन चल रहा है। यही क्या है आपका लाइफ। अब लाइफ में प्रोसेस क्या क्या होता है? लाइफ में आपके शरीर में प्रोसेस क्या क्या होता है? प्रोसेस जैसे क्या होता है? रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन यानी जनन। क्या है? जनन। दूसरा क्या है? आपको मिल रहा है क्या? न्यूट्रिशन। क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। तीसरा क्या मिल रहा है आपको? रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन। उसके बाद अगला क्या है? उत्सर्जन हो गया। उसके बाद आपका डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। तो ये सब आप क्या है? ये सारे प्रक्रम है, ये सब क्या है? प्रक्रम है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अनुरक्षण। क्या कहा जाता है? अनुरक्षण का कार्य। अनुरक्षण का कार्य। तो भैया वे सभी प्रक्रम परिभाषा लिख देते हैं आपको। वे सभी प्रक्रम जो क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। पाठ का मतलब समझ में आया? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है? लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैं इसके बारे में परिचय दे दिया आपको। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा आता है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन टाइप आपका क्या है? पोषण है, यानी ये क्या है? पोषण, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण का प्रकार क्या होता है? कौन सा जीव परपोषी होता है और कौन सा जीव स्वपोषी होता है? इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करके जाना है। पहला टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू जरूर बनता है, यहाँ से आपका एक एमसीक्यू जरूर बनता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज जो है, यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात हो गई, उसके बाद एक पूछ लेता है आपका अमीबा में पाचन कैसे होता है? अमीबा में पाचन कैसे होता है? अमीबा में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, ये चीज हो जाती है। तीसरी चीज क्या कर लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इससे बात कर लेते हैं पाचन में, पाचन। अब देखो यहाँ यानी पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, है ना, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका चौथा जो क्वेश्चन होता है, दांत के बारे में पूछा जाता है। दांत और दांत हो गया, और दांत हो गया। उसके बाद दांत के क्या प्रकार, दांत के प्रकार कितने टाइप का होता है, ये आप तैयार करके जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए इसमें जो है अगला जो है आपका
पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन हो गया, दांत और दांत के प्रकार हो गए। उसके बाद हम इसमें देख लेंगे क्या चीजें हैं आगे जो है इसका, यानी श्वसन तंत्र का आप सचित्र वर्णन करके जाएंगे। श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन। और इसमें जो इसका श्वसन का जो टाइप है वो दो टाइप है, एक आक्षी श्वसन, इसमें अंतर होता है, इसको याद करके जाएंगे आक्षी और अनाक्षी के बारे में। अब देखिए अगला जो है वो है आपका इसमें ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट आप याद करके जाएंगे। उसके बाद आपका जो होगा ह्यूमन हार्ट हो गया, उसके बाद हम तैयार कर लेंगे इसमें ह्यूमन हार्ट हो गया हमारा, सचित्र श्वसन हो गया, श्वसन की बात हमने कर ली है, सारी चीजें हो गई हैं। तो लगभग आपको ये चैप्टर जो है ना, तो इस चैप्टर में सारी चीजें हो गई हैं लगभग, ठीक है। तो इस चीज को आप तैयार करिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं, जितने चैप्टर्स बाकी हैं कल मैं फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके पास पहुंच जाएंगे और ये चीजें आप तैयार करके जाएंगे। आपका 100 में 100 गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। थैंक यू।